आज टाइम एंड डिस्टेंस का मैं आपको दूसरा पार्ट सिखाऊंगा। पहला पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका, आपको बहुत मजा आया होगा और उससे ज्यादा मजा बच्चों आपको आ जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेटिव स्पीड, चोर पुलिस के सवाल, ट्रेन वाले क्वेश्चन। और अगर मैं जीडी की बात करूं तो जीडी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो इस बार भी आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, आज की वीडियो से जरूर सवाल बनेगा। लेकिन बढ़िया कब समझ आएगा? जब आपने पहला पार्ट देखा होगा। तो जिन बच्चों ने पहला पार्ट देखा वो इसको सीखें, और जिन्होंने अभी पहला पार्ट नहीं देखा पहले उसको पूरा कर लो, फिर आप इसको देखना। ठीक है मेरे भाई? तो मैं शुरू करने जा रहा हूं टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 बहुत बढ़िया से। ठीक है ना? चलो मेरे भाई, तो ये तो आप जानते ही हैं। और ये थोड़ा सा मैं आज मैं बता दूं, इंस्टाग्राम पे हमारा परिवार अब 100K का हो गया है, यानी कि 1 लाख बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये सब आपके प्यार से ही बच्चों संभव हो पाया है। ऐसे ही जल्दी जल्दी अगर आप प्यार बढ़ा देंगे तो ये हम जो टारगेट है ना, यूट्यूब पे भी पूरा कर लेंगे बच्चों। ठीक है ना? चलो, तो मेरे भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे सब जगह फॉलो कर लो, ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंचती रहे। ठीक है? अब सवाल शुरू करने से पहले मैं, आप जानते ही हो पूरी पीपीटी टाइप वाइज बनी होती है, तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, फिर सवालों पे चलूंगा। और सबसे जरूरी आप जानते ही हैं, पेन कॉपी हर बच्चे के पास रहे, और हाँ या ना हर बच्चे को बोलना है। ठीक है मेरे भाई? चलो, तो बस मुझे थोड़ा सा आपको ये सिखाना है, रिलेटिव स्पीड क्या है बच्चों, क्योंकि इसी के सवाल होंगे। और जीडी मत कहो, ये कहो जहां मैथ आता है, जहां टाइम एंड डिस्टेंस आता है, वहां ये सवाल आएगा। इतना इंपॉर्टेंट है रिलेटिव स्पीड। बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? सापेक्षिक चाल। जैसे नाम से पता लग रहा है, रिलेट, एक दूसरे के साथ रिलेट करना है ना। अब दो गाड़ी कहे, दो ट्रेन कहे, दो मैन कहे, या ट्रेन और मैन कहे, मतलब दो ऐसे चीजें जो चल रही हैं जिनकी स्पीड दी हुई है। अब सबसे पहले ये बता दूं, स्टार लगा के आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, स्पीड रिलेट बच्चों तभी होगी जब चलने का टाइम सेम हो। जब चलने का टाइम सेम हो बच्चों। और देखो ये आप जानते ही हैं, मैं नोट्स इस तरह से बनवा रहा हूं जैसे ऑफलाइन में मैं बिल्कुल पढ़ाता हूं। ठीक है मेरे भाई? ये मेरा तरीका है ऑनलाइन में ही पढ़ाने का। स्पीड रेट तभी होगी जब चलने का टाइम क्या होगा? सेम होगा। एक तो ये वाली बात आपको आती रहे। दूसरी बात, अगर मैं कहूं, अब स्पीड रिलेट ना बच्चों दो तरह से होती है। कैसे? अगर डायरेक्शन रहे सेम, हिंदी में लिख देते हैं, समान दिशा में चल रही है दो गाड़ी या दो ट्रेन, जो भी कहे। एक ये मैंने मान ली स्पीड x किलोमीटर पर आवर, उसी दिशा में दूसरी गाड़ी y किलोमीटर पर आवर। अगर मैं कहूं x बड़ा है y से, तो मेरे भाई इनकी रिलेटिव स्पीड बच्चों क्या होगी? अगर दिशा सेम है तो माइनस कर देना, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, मैंने बड़ा क्या माना? x, तो हो जाएगा x माइनस y। कोई दिक्कत? अगर मैं कहूं दिशा विपरीत, ठीक है मेरे भाई, विपरीत में चाहे तो ऐसे कह दे एक दूसरे की तरफ, x किलोमीटर पर आवर की चाल से y किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की तरफ दो गाड़ी चल रही है। या विपरीत का मतलब ऐसे भी हो सकता है, एक ही पॉइंट से ये इधर गई और ये इधर गई। इस बार ऐसा सवाल आया था जीडी के अंदर। तो मेरे भाई देखो, ये भी विपरीत दिशा होगी, है ना। ये मैंने x मान लिया और ये y मान लिया। तो मेरे भाई रिलेटिव स्पीड बताओ क्या होगी? गुरुजी डायरेक्शन अपोजिट, विपरीत, तो दोनों को जोड़ देना, बताओ क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। ये बात समझ में आ गई? दिशा सेम है तो माइनस, दिशा विपरीत है तो गुरुजी प्लस कर देना। कोई दिक्कत है मेरे भाई? अब बताओ मैं सवालों पे आ जाऊं क्या? ठीक है,
पेन कॉपी ना लिया हो मेरे भाई तो अभी भी ले लो, ठीक है ना। पढ़ो, पहला सवाल क्या है। पहला कुछ को लगा गुरुजी ये तो 22वां, मेरे भाई 21 सवाल मैं आपको पढ़ा चुका पार्ट 1 में। तो आज का पहला सवाल जो इस पीपीटी में कौन सा नंबर है बच्चों, 22वां। पढ़ो क्या है। दो लड़के 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़े हैं। एक पुल है जिसकी लंबाई कितनी दी है, 900 मीटर। दो लड़के कैसे खड़े हुए, एक कोने पे, दूसरा दूसरे कोने पे। यदि वे क्रमशः 10 मीटर प्रति मिनट और 8 मीटर प्रति मिनट की गति से एक दूसरे की ओर चलते हैं तो फिर कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। बच्चों मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे आपको सिखाना है, तो मैं तो चित्र वित्र बना के बढ़िया से आपको समझाऊंगा, है ना मेरे भाई। ऐसे एक ही पुल मान लिया, 900 मीटर उसकी हमें लेंथ दी है। एक बच्चा यहां खड़ा हुआ है, यहां से ये इधर चला। एक बच्चा यहां खड़ा हुआ है, यहां से ये इधर चला। कोई दिक्कत। इनकी स्पीड बता दो। गुरुजी इसकी 10 है और इसकी 8 है। मैं उत्तर नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं इनकी दिशा कैसी, विपरीत। अगर दिशा विपरीत तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, मुझे ये बता दो बस। गुरुजी ऐड कर देना, बताओ हाँ या ना। तो मेरे भाई रिलेटिव स्पीड बताओ क्या होगी। सर जोड़ दो, 10 और 8 18 मीटर प्रति मिनट। ये हमें इसकी यूनिट दी है, एक मिनट में 18 मीटर दोनों मिलकर। अब कितना डिस्टेंस कवर करना है बच्चों, 900 मीटर। भैया टाइम का फॉर्मूला बता दो, मेरे बोलने से पहले लिखा करो। जिन बच्चों को ये याद नहीं रहा वो पहला पार्ट रिवाइज कर लो, है ना मेरे भाई। क्या बताओ, क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां कह दो गुरुजी रिलेटिव स्पीड, बस बात तो एक ही है। चलो कितना डिस्टेंस, 900, रिलेटिव स्पीड 18। बच्चों 18 पंजे और एक ये 0, यूनिट मिनट। तो 50 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। मेरे भाई कौन सा ऑप्शन था, डी। कोई दिक्कत है या समझ आ गया, बता दो। कोई दिक्कत है तो मुझे अभी, मैं चलूं फिर आगे। ठीक है मेरे भाई। सवाल नंबर 23, चलो पढ़ो क्या है। दो शहर ए और बी एक सीधे रास्ते पर 135 किलोमीटर दूर है। एक कार सुबह 8 बजे ए से शुरू होती है और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर चलती है, ठीक है। एक अन्य कार सुबह 9 बजे बी से शुरू होती है और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए की ओर चलती है। दोनों कार किस समय मिलेंगी। बच्चों अगर मैं जीडी 24 की बात करूं ना तो आसान सवाल आए थे, उसने 2-3 टाइप पे ही फोकस किया हुआ था, लेकिन मैंने वो टाइप भी रखे हैं जो 24 में नहीं आए हैं मेरे भाई। बात समझ में आ रही है। हर एक सवाल मैं आपको सिखाने वाला हूं आज की वीडियो में, तो आगे मत बढ़ाना गलती से भी मेरे भाई, ठीक है ना। जो मैं आपको कई बार कह चुका, कुछ क्वेश्चन जो बहुत अच्छे होते हैं मैं जानबूझ के जीडी 24 डाल देता हूं ताकि आप उसको पढ़ लो बस। मैं ये चाहता हूं नंबर ना कटे मेरे भाई आपका एक भी, ठीक है ना। अब देखो क्या है, दो शहर हैं ए और बी, ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया से मैं हर बच्चे को सिखा दूंगा। दो शहर ए और बी हैं, बीच का जो डिस्टेंस है 135 किलोमीटर है मेरे भाई। अब ये बताओ, एक कार सुबह 8 बजे शुरू हुई ए से, भैया यहां से चली 8 AM पर, ठीक है जी, और उसकी स्पीड बता दो 25 की चाल से, 25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 25 किलोमीटर चली जाएगी। कोई दिक्कत। दूसरी कार क्या है, 9 बजे बी से शुरू हुई और 30 की चाल से ए की ओर गई है। पेन चलो अभी बदलेंगे, पहले इसको इधर पहुंचाओ। ये चली मेरे भाई 9 बजे और चाल कितनी है इसकी, 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपको सवाल में दिया हुआ है। अब मैं उत्तर नहीं पूछ रहा, मैं इतना पूछ रहा हूं, और जो मैं पूछ रहा हूं मुझे हर बच्चे की आवाज चाहिए। सबसे पहले बताओ डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सर जुड़ जाएगी। दूसरी बात मैं ये पूछ रहा हूं, सबकी मुझे आवाज चाहिए, हर एक बच्चे के मुंह से मुझे आवाज चाहिए। स्पीड रिलेट कब होगी, आप बताओगे स्पीड रिलेट कब होगी। गुरुजी जब चलने का टाइम सेम होगा।
शुरू में मैंने लिखा भी था स्टार लगा के। जब चलने का टाइम क्या होगा, सेम। लेकिन मेरे भाई यहां देखना, एक चली है 8 बजे और एक चली है 9 बजे। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, जब तक इसके चलने का नंबर आया होगा तब तक ये कहीं ना कहीं सर पहुंच चुकी होगी। बताओ हाँ या ना। और कितना गैप है वो, 1 घंटे का। क्लियर, अब बात समझ आ गई। अब पेन बदल लो, अब सुनो ध्यान से। जब इसके चलने का नंबर आया, सर ये कहीं ना कहीं पहुंच चुकी, यानी कि इसे 9 बजे तक चला दो। चलो मेरे भाई, तो 1 घंटे में 25 जाती है। सपोज यहां से ये यहां 25 चल के आ गई है, कोई दिक्कत है मेरे भाई? और इस पॉइंट पर, यहां मैं नीचे बढ़ा रहा हूं, इस पॉइंट पर अब 9 बज चुके हैं और यहां भी 9 बजे हुए हैं मेरे भाई। यहां से एक गाड़ी, यहां से एक गाड़ी, चलने का टाइम सेम, डायरेक्शन अपोजिट। गुरुजी स्पीड जोड़ दो। सबसे पहले ये और बता दो, 135 टोटल डिस्टेंस था ए और बी के बीच। यहां से जो गाड़ी चली थी उसने अकेले 25 कवर कर लिया, तो यहां से यहां ये कितना रह गया होगा? सर 135 से 25 माइनस कर देना, 110 किलोमीटर। कोई दिक्कत मेरे भाई? और स्पीड रिलेट कर लो, डायरेक्शन अपोजिट जोड़ लो मेरे भाई। बताओ कितने कितने, 25 और 30 कितना हो गया? 55। तो मेरे भाई मैं लिखने जा रहा हूं सीधा टाइम डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। देखो हर बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, चाहता सीधा वैल्यू पुट कर देता। आपको एक एक पॉइंट सिखाना चाहता हूं। बच्चों कितना डिस्टेंस? 110 डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड गुरुजी 55। 55 दूनी 110, 2 घंटे बाद मिलेंगे। 2 घंटे कब? बताओ 2 घंटे कब? सर 9 बजे, 8 के बाद नहीं, 9 बजे के बाद 2 घंटे और, तो 9 और 2 11। सर 11 AM पर एक दूसरे से मिलेंगी। कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन सी। देखो यार किस तरह से मैंने आपको समझाया, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में मैं उतार दूंगा मेरे भाई, एक एक पॉइंट। बताओ समझ पाए? मैं चलूं आगे? ठीक। सवाल नंबर 24 पढ़ो जी। ये GD 24 में ही आया था इस बार। पढ़ो क्या सवाल है। बिंदु P से x, x मतलब एक नाम है, बिंदु P से x 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और उसके चलने के 6 घंटे बाद y भी उसी बिंदु P से उसके पीछे अपनी साइकिल से 16 की चाल से चलना शुरू कर देता है। पहले यहीं तक समझा दो, सुनो। मान लो ये पॉइंट P है, यहां से ना x ने चलना शुरू किया, कितनी स्पीड से बच्चों? 12 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है मेरे भाई। अब मुझे बताओ, इसी बिंदु से y भी चलना शुरू किया, लेकिन कब? सर 6 घंटे बाद। तो 6 घंटे में x कहीं ना कहीं पहुंच चुका होगा मेरे भाई। 1 घंटे में 12, 6 घंटे में 12 छंग 72, लिखना थोड़ी पड़ेगा। तो मेरे भाई मैंने कहा सपोज x ये यहां से यहां चल के 72 किलोमीटर पहुंच गया और अब x यहां पर आ गया, कोई दिक्कत? 6 घंटे बाद y ने भी चलना शुरू कर दिया इसी पॉइंट से, तो y ने यहां से चलना शुरू कर दिया। x यहां पर है, यहां से इधर चल रहा है इस बिंदु पर। बीच का डिस्टेंस गुरुजी 72 है इनका। डायरेक्शन इस बार सर सेम, रिलेटिव स्पीड डायरेक्शन सेम, तो सर माइनस कर देना। मुझे बताओ हाँ या ना। तो मेरे भाई टाइम डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड समझ आया या नहीं आया मेरे भाई? बीच का डिस्टेंस गुरुजी 72 और रिलेटिव स्पीड बता दो। y 16 की चाल से, तो ये y की स्पीड 16 थी, तो मेरे भाई 16 माइनस 12 गुरुजी 4, कितना? 18 घंटे। 18 घंटे में y x को पकड़ लेगा मेरे भाई। बात समझ में आया? या दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब आ जाओ, पूछा क्या था? प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर y x को पकड़ लेगा मेरे भाई? यहां से कितनी दूर चला होगा मेरे भाई y, ये आपको बताना है। तो बहुत आसान है, 18 घंटे में y ने पकड़ लिया, तो 18 घंटे चला, उसकी स्पीड से गुणा करवा दो, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मेरे भाई यहां से जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम,
तो मेरे भाई यहां से देखो y चला था और कितनी स्पीड है 16, ये स्पीड है बच्चों। और कितने टाइम 18 घंटे। 16 गुणा 18 कर लोगे मेरे भाई, 288 किलोमीटर चला है, यानी कि ऑप्शन डी। समझ पाए? मैं इसको रेशो से भी कर सकता था कि यहां से ये रेशो कितना, ये रेशो कितना, लेकिन मुझे आपको चीजें समझानी है, मुझे आपको उलझाना नहीं है गणित के अंदर। बहुत सारे टीचर हवाबाजी करते हैं, ये शो ऑफ करते हैं कि मुझे गणित ज्यादा आता है। नहीं मेरे भाई, आप बच्चों के साथ शो ऑफ मत करो, बच्चों को सिखाना है, बच्चों को उलझाना नहीं है। जिस दिन आपको ये वाली बात समझ आ जाएगी तब आप ढंग से पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो आप मुझे बताओ, मेरे सारे साथी बताए जो मुझसे पढ़ रहे हैं, जो मैं सिखा रहा हूं, आप समझ पाए ये वाली बात? ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, ये रेशो मैंने क्या कहा, थोड़ा सा बता दूं कैसे। आपके गुरुजियों को कोई गणित कम नहीं आता मेरे भाई, बहुत ऊपर है, बस ऑनलाइन लेट आए हैं, लेकिन बढ़िया कर देंगे। सुनो, ये सबने नोट कर लिया होगा। आओ मैं आपको देखो रेशो मेथड दिखाता हूं कैसे काम करता है। मैं इसको मिटाऊंगा बच्चों, फिर हमें ना ये टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए तो अच्छी बात है, वरना ये तो मैं आपको सिखा ही चुका। अब ये बताओ सारे बच्चे मुझे हामी भरना, इस पॉइंट के बाद से x इधर चल रहा है और y यहां से चल रहा है। मेरे भाई यहां से एक समय बाद इधर x को y पकड़ लेगा, तो यहां से जितने घंटे x चला, जितने घंटे या जितने टाइम का हो, उतने ही टाइम यहां से y चला होगा। और फॉर्मूला गुरुजी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस गुरुजी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। आया समझ? तो मेरे भाई देखो इस पॉइंट से ना जो इनका स्पीड का रेशो है वही दूरी का रेशो होगा। और स्पीड का रेशो बताओ सर, 12 और 16, तो काट लो, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। सर स्पीड का रेशो 3 4 है, तो पता है क्या है, ये दूरी 3, तो दूरी का रेशो भी 3 4, ये वाली दूरी 3 और यहां से यहां की पूरी दूरी सर ये 4, क्योंकि y यहां से पूरा चला होगा मेरे भाई। तो मुझे बताओ ये कितना रह गया? सर ये टोटल 4, ये 3, तो 4 माइनस 3 1 बराबर 72। तो मेरे भैया 4 बराबर 4 गुणा 72 कितना आ जाएगा? 288। मैं सब सिखा सकता हूं, लेकिन मेरे भाई ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और टाइम में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। मैं शोर सवाल को तभी करूंगा जब टाइम का फर्क आ रहा हो, लेकिन मान लो ऐसा मेथड से काम चल जाए कि पेपर में टाइम की कमी ना पड़ेगी, तो फिर मैं वो सिखाऊंगा जो सारे बच्चे सीख जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, जब मैं सीजीएल पढ़ाऊंगा, सीपीओ पढ़ाऊंगा, तब मैं इन बातों को भी आपको जरूर सिखाऊंगा, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? चलो सवाल नंबर 25 पढ़ो क्या है। दो कारें एक ही बिंदु से शुरू होती हैं और विपरीत दिशा में चलती हैं। यदि एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूसरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो 5 घंटे के बाद कितनी दूर है? जीडी का ही सवाल है, बहुत आसान है। जो शुरू में मैंने कहा था, देखो ये कैसे चली है, ये चली है एक कार इधर, एक कार चली है इधर, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, है ना। अब स्पीड मेरे भाई एक की 40 किलोमीटर पर आवर और एक की 50 किलोमीटर पर आवर, ये कह रहा है। तो मेरे भाई डायरेक्शन अपोजिट, तो रिलेटिव स्पीड बताओ क्या होगी? सबसे पहले गुरुजी जोड़ दो, 50 40 90 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत इस वाली बात में? ठीक है। कह रहा है 5 घंटे बाद कितनी दूर, मतलब यहां से 5 घंटे में ये बीच का दूरी कितना हो गया? मेरे भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला हर बच्चा बोल दो यार, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी गुरुजी? रिलेटिव स्पीड 90, टाइम 5, 9 पंजे 45, 450 किलोमीटर। बहुत आसान था, ऑप्शन सी फ्री का नंबर था। समझ पाए? पक्की बात ना? चलो सवाल नंबर 26 पढ़ो क्या है। यह बढ़िया सवाल है,
अभी बताऊंगा, पहले पढ़ो। एक ट्रेन स्टेशन ए से शुरू होती है और 204 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। ठीक है। 45 मिनट बाद दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से शुरू होती है और 30 की चाल से ए की ओर चली। चलो जी, यदि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है तो ट्रेनें स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? इसको भी मैं रेशियो से करा सकता हूं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा पूरी बात। सबसे पहले ये बता दूं, ये जीडी का सवाल नहीं है, ये है यूपीएसआई 2021 जो लेटेस्ट वाला हुआ था। गूगल कर लो, आपको सेम वैल्यूज दिख जाएंगी। सोचो, यूपीएसआई का क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं मेरे भाई आपको यार, इससे बढ़िया क्या हो सकता है पीपीटी यार। बस पता क्या, आप समझ नहीं पा रहे, आपको समझ आ जाए ना, आप मेरी आवाज को बहुत आगे तक पहुंचा दो। आपने देखा, लाइक किया, कमेंट किया, छोड़ दिया। मेरे भाई व्हाट्सएप पे आपके जितने फ्रेंड हैं, इंस्टाग्राम पे आपके जितने फ्रेंड हैं, आप उनको ये शेयर करके तो देखो। आपको लग रहा है आपकी बेइज्जती? नहीं मेरे भाई, गुरु के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। मजा कर देंगे यार, क्योंकि आप नोटिस करो ना, पीपीटी कितने टाइप वाइज बनी हुई है, कितने बढ़िया तरीके से बनी हुई है। ऐसा नहीं एक सवाल रिलेटिव स्पीड का, फिर एवरेज स्पीड का उठा लिया, फिर ट्रेन का सवाल उठा लिया। अब बच्चा कंफ्यूज, वो सीख ही ना पा रहा, उसे ये ना पता लग रहा है टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, गुरुजी क्या चल रहा है। भैया मैं पढ़ाऊंगा इस तरह से, जो वीडियो देखे वो सीख जाए। चलो, बताओ। अब ये मेरे भाई यूपीएसआई का सवाल है, क्या बढ़िया सवाल है। आओ यहां से सुनो, एक ट्रेन स्टेशन ए से, ये भैया स्टेशन ए कह रहा हूं, थोड़ा और बड़ा कर लो, ये बी कह रहा हूं, इनके बीच की दूरी आपको पता है कितनी गुरुजी? 855 किलोमीटर। अब सुनना ध्यान से, एक गाड़ी स्टेशन ए से शुरू हुई यहां से, और कितनी चाल से चली थी मेरे भाई? 204 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 204। ठीक है। 45 मिनट बाद दूसरी ट्रेन भैया बी से यहां से चली, कितनी स्पीड है बता दो? 30 किलोमीटर पर आवर। अब सुनना, आगे बात मैं बाद में पढ़ूंगा। स्पीड रिलेट कब होगी? जब चलने का टाइम से होगा। मेरे भाई ये ट्रेन इसके चलने के 45 मिनट बाद चली, तो मेरे भाई सबसे पहले ना इसको 45 मिनट चला दो। समझ गए ना? ये 45 मिनट पहले निकल गई थी। गुरुजी कैसे चलाए? मेरे भाई एक घंटे में 204, एक घंटा मतलब 60 मिनट में 204 जाती है, तो 45 में कितनी जाएगी ये बताना है। हर बच्चों को मैं सिखा देता हूं मेरे भाई, हर बच्चा सीख जाएगा। कैसे? यहां लिख देते हैं, 204 गई 60 मिनट में, तो मेरे भाई 45 में कितना जाएगी? 15 या 45, 15 चौका 60, 4 से 51, 3 और 3 पंजे 15, 153 किलोमीटर जाएगी मेरे भाई। कोई दिक्कत? ये ट्रेन मैंने सपोज कहा यहां से यहां पहुंच गई 153 किलोमीटर अकेले। अब ध्यान से गुरुजी, इस पॉइंट पर ये ट्रेन यहां है, ये ट्रेन इधर से, और चलने का टाइम सर सेम हो गया। कोई दिक्कत? अब मुझे बता दो इनके बीच की दूरी कितनी रह गई होगी? 855 टोटल थी, 153 ये वाली गाड़ी चल चुकी, 855 माइनस 153, 5 में से 3 गए, बताओ 2, 5 से 5 0, ये 2 है ना, 2 0, और 8 से 1 गया, 702 किलोमीटर है ना। अब देखो ये गाड़ी यहां 204 की स्पीड से, ये गाड़ी यहां 30 की स्पीड से, डायरेक्शन अपोजिट है। रिलेटिव स्पीड सर ऐड कर देना, ठीक है मेरे भाई। अगर ये मैं पूछूं आपसे ये कितने समय में मिलेंगी? गुरुजी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। बताओ कितना डिस्टेंस? 702। भाई इनको जोड़ लो, 204 और 30, 234, कटिंग कर लो, बताओ कितना आ जाएगा?
कटिंग करके 3 आ जाएगा, 3 बार पूरा पूरा कट जाएगा मेरे भाई। तो 3 घंटे बाद ये मिलेंगे, 3 घंटे बाद। अब लेकिन देखो समय नहीं पूछा, ट्रेनें स्टेशन ए से कितनी दूरी पर, यहां से कितनी दूर चली। सुनो, इस पॉइंट से कंफ्यूज मत हो जाना, पेन बदलो। इस पॉइंट से यहां से ये ट्रेन, यहां से ये ट्रेन, तो यहां से जितना टाइम इस ट्रेन को लगा ना, यहां से उतना ही टाइम ये वाली ट्रेन चली है। 3 घंटे ये चली, 3 घंटे ये चली, टाइम दोनों का सेम है भाई, 3 घंटे बाद मिल रही है ना, तो 3 घंटे यहां से ये चली, 3 घंटे यहां से ये चली। तो अगर आप यहां से दूरी निकालोगे ना, तो फिलहाल वो यहां से आएगी, लेकिन पूछा स्टेशन ए से है, तो गलती से बचने के लिए आप पता क्या करो, पहले यहां से निकाल लो, बी से। आप डिस्टेंस बी से निकाल लो, 855 से माइनस कर देना, तो मेरे भाई ए वाला आ जाएगा। ऐसे हो सकता है गलती से बच जाओ, वरना आप चाहो तो इधर से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं बी से निकाल रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए बी से, तो आप कहोगे सर स्पीड है 30, टाइम है 3, तो 90 किलोमीटर यहां से चली, इस पॉइंट से यहां से 90 किलोमीटर मेरे भाई। तो मुझे बताओ ए से कितना रह गया होगा, ए से कितना रह गया होगा गुरुजी, 855 से 90 माइनस करवा देना, बताओ कितना आ जाएगा ये, 765 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए। सीख गए? ये मैंने बी से क्यों निकाला, ये हर बच्चा सीख गया, ताकि ये जो पॉइंट है ना ये वाला, आप ये गलती ना कर दो मेरे भाई, और गलती से आपको मैं बचाना चाहता हूं। चलो मैं आगे। ठीक, बढ़िया सवाल था यार। देखो कुछ बड़ा लग रहा होगा तो मेरे भाई पेपर भी तो बड़ा है, यूपीएसआई यार, बहुत बड़ा पेपर होता है। पढ़ो सवाल नंबर 27। ये लो भाई, स्टार लगा लो, स्टार क्यों, यहां से शुरू होगा चोर पुलिस का खेल। और मेरे भाई चोर पुलिस के सवाल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, या इंपॉर्टेंट मत कहो, या कहो गुरुजी पेपर में ये आता ही है, जो बच्चा टेस्ट लगाता है या पेपर दिए हैं उसकी मुलाकात इससे जरूर कभी ना कभी हुई होगी मेरे भाई, ठीक है ना। पढ़ो ध्यान से, है ये भी रिलेटिव स्पीड का खेल। पढ़ो क्या है। एक चोर को पुलिस ने 97 मीटर की दूरी से देखा, चोर भागने लगता है, भागे कहीं मेरे भाई, ये थोड़ी कहेगा आप मुझे पकड़ ले, भागे कहीं, और पुलिस उसका पीछा करती है। चोर और पुलिस की स्पीड क्रमशः 21 और 23 मीटर पर सेकंड है। तो फिर पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी। बहुत आसान, टाइम पूछा। कैसे गुरुजी, आसान क्यों कह दिया आपने मेरे भाई, एक कंडीशन दी है, एक एज्यूमशन कर रहा है कि पुलिस ने तीफ चोर को देखा कितने मीटर की दूरी पर, 97 मीटर। इस सवाल को करते हुए ना, इस सवाल मत कहो, इस टाइप को करते हुए बस यूनिट का ध्यान रखा करो आप सारे बच्चे, है ना मेरे भाई। तो यहां तो सही है, देखो ये मीटर है और ये मीटर पर सेकंड है, आपकी नजर जरूर जाए जो पॉइंट मैं कह रहा हूं। अब इनकी स्पीड बताओ कितनी कितनी दी हुई है, पुलिस 23 मीटर पर सेकंड और चोर 21 मीटर पर सेकंड। मेरे भाई चोर ऐसे और पुलिस उसका पीछा कर रही है। गुरुजी डायरेक्शन सेम, रिलेटिव स्पीड बताओ, लिख दो, मैं लिख देता हूं। माइनस कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर अच्छा आवर लिख दिया हमने ये, ओके, मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। मेरे भाई टाइम बताओ, सर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। चलो कितना डिस्टेंस, 97 डिवाइड बाई 2, 2 से काट लो, 2 चौक 8 और कितना, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 48.5 क्या सेकंड, ऑप्शन यानी कि डी। आया समझ, पक्की बात मेरे भाई। चलो पढ़ो सवाल नंबर 28। सेम, चोर पुलिस का हर एक टाइप है, हर एक टाइप, चाहे वो जीडी 24 में आया हो या ना आया हो, मेरी पीपीटी में जरूर है। एक पुलिस ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा, वह चोर का पीछा करना शुरू करता है, जो 5 मीटर पर सेकंड की गति से भाग रहा है, ये चोर की स्पीड है ना, और पुलिस 15 की चाल से उसका पीछा कर रही है। जब चोर पुलिस द्वारा पकड़ा गया
तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, दूरी मेरे भाई टाइम निकाल लो, स्पीड से गुणा करवा देना। चाहो तो रेशो मेथड, नहीं वो बता नहीं रहा, मैं सिंपल बताऊंगा आपको, आसान करनी है चीजें। पुलिस ने चोर को देखा 500 मीटर की दूरी पर। भाई चाल बता दो कितनी कितनी है। पुलिस 15 मीटर पर सेकंड और चोर 5 मीटर पर सेकंड। अब ये बताओ सर, दिशा तो सेम, भाई सेम ही रहेगी, ये थोड़ी गएगा चोर आप पुलिस मुझे पकड़ ले, सेम दिशा में भाग रहे हैं। तो मेरे भाई रिलेटिव स्पीड बताओ क्या हो गई। सर माइनस करवा दो, 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं आपसे टाइम पूछूं कितने समय में, गुरुजी डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, तो मेरे भाई 500 बटे 10 यानी के 50 क्या सेकंड। 50 सेकंड में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। मतलब क्या है, 50 सेकंड यहां से पुलिस भागी और 50 सेकंड यहां से चोर इधर भाग रहा है। 50 सेकंड भागे मेरे भाई दोनों, तो जिसकी दूरी पूछी उसकी स्पीड से गुणा करवा देना। बताओ किसकी दूरी पूछी, चोर, चोर है ना मेरे भाई। तो चोर द्वारा तीफ की डिस्टेंस, कैपिटल टी मतलब तीफ, तो मेरे भाई 50 सेकंड भागा वो और कितनी स्पीड थी उसकी 5, तो 50 पंजे 250 मीटर। पुलिस की पूछता तो 500 पीछे है, 500 और 250 750, या 50 को 15 से गुणा करवा दो, 15 पंजे 75 750। समझ आया हर बच्चे को। ये इंपोर्टेंट बात है ना कि 50 सेकंड, भाई 50 सेकंड दोनों 50 ही तो भागेंगे, नहीं समझ आया, पक्की बात। चलो फिर सवाल नंबर 29 एक और है, इसमें आपसे टाइम ही पूछ लिया, पढ़ो क्या है। एक चोर दोपहर 2 बजे एक कार चुराता है, 2 बजे उसने चोरी की और उसे 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है, मतलब भागना शुरू कर दिया उसने 70 की चाल से। चोरी का पता 3 बजे लगा मेरे भाई, 1 घंटे बाद, 1 घंटे कुछ ना कुछ भाग चुका होगा, ठीक है। और मालिक मतलब जिसकी गाड़ी थी 105 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा शुरू कर देता है। मालिक चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया से समझा दूंगा, हर बच्चा समझ जाएगा। मान लो चोरी यहां से हुई है, इस पॉइंट से, कितने बजे हुई थी बता दो, 2 PM, 2 बजे चोरी हुई। अब 2 बजे चोरी हुई, चोर 70 की चाल से इस पॉइंट से यहां से 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागा। मुझे बताओ चोरी का पता गुरुजी 3 बजे यानी कि 1 घंटे बाद पता लगा। मेरे भाई 1 घंटे में कहीं ना कहीं पहुंच चुका, वो साफ साफ पता लग रहा है 1 घंटे में 70। तो भैया चोर को मैंने कहा मान लो यहां पहुंच गया, यहां पर आ गया तीफ, कितना डिस्टेंस 70 किलोमीटर, कोई दिक्कत मेरे भाई। अब मालिक इसी पॉइंट से, भैया मालिक का घर तो यहीं पर था, ऑनर, मालिक को कहने ऑनर, यहां से ऑनर ने अब 3 बजे, अब 3 बज चुके हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर 3 PM पर उसका पीछा शुरू कर दिया। कितनी स्पीड से मेरे भाई, कितनी बता दो, 105 की स्पीड से। सबसे पहले उत्तर उत्तर नहीं पूछ रहा, मुझे बता दो चोर की स्पीड कितनी थी, ये 70। मुझे बस ये बता दो डायरेक्शन, सर सेम। रिलेटिव स्पीड क्या होगी गुरुजी, माइनस करवा लेना, 105 माइनस 70 कितना आ जाएगा, 35 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है क्या। टाइम का फॉर्मूला, सर डिस्टेंस है 70, रिलेटिव स्पीड 35, गुरुजी 35 दूनी, बहुत आसान हो गया, 2 घंटे, 2 घंटे में पकड़ लेगा। 2 घंटे कब, 3 बजे के बाद, मैंने लिख दिया 3 बजे के बाद, भैया 3 के बाद 2 घंटे और 4 5, इसका मतलब 5 PM पर चोर पकड़ा जाएगा। ऑप्शन था क्या, ऑप्शन डी। आया समझ, बहुत बढ़िया से समझा रहा हूं यार। चलो आगे, ठीक है, मजा आ रहा तो शेयर कर दो यार। देखो पढ़ो जी, सवाल नंबर 30, यहां से टाइप बदल गया, स्टार चिपका देना। ये सवाल भी ना हर साल हर पेपर में 2-4 शिफ्टों में मिल ही जाते हैं यार। स्टॉपेज को छोड़कर बस की औसत चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, और देखो ये थोड़ा सा एरर हो गया,
स्टॉपेज को छोड़कर है, स्टॉपेज के साथ लिख लो, स्टॉपेज के साथ, ऊपर इंक्लूडिंग, ऊपर सही लिखा हुआ है, हिंदी में एरर हो गया है ना मेरे भाई। चलो, या इसको ना हिंदी में पेपर में कई बार रुक रुक कर, सही है ना, दोनों भाषा मैंने बता दी। मैं पूरा सवाल ही आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है जब बस बिना रुके चल रही है एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो उसकी चाल 60 है, लेकिन जब रुक रुक कर मतलब सवारी ले रही है, सवारी उतार रही है, बीच बीच में रुक रही है, तो उसकी औसत चाल क्या हो गई? 50। तो आपसे कह रहा है तो बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, एक घंटे में कितना मिनट रुकती है। बच्चों इसके लिए कोई दिमाग मत लगाना, कोई एलसीएम उलसीएम मत लेना, बहुत टीचर एलसीएम लेके बता रहे हैं मेरे भाई। एक फॉर्मूला याद करवा रहा हूं, क्या है सुनो, क्या है वो फॉर्मूला, बहुत आसान कर रहा हूं, हिंदी में लिख दूं, चालों का अंतर, चालों का अंतर, इंग्लिश वाले बच्चे डिफरेंस बिटवीन स्पीड डिवाइड बाय बिना रुके चाल, बिना रुके चाल, बस कहे या ट्रेन कहे, स्पीड विदाउट स्टॉपेज, ठीक है ना, और इनटू 60। बस इसको याद कर लो, आपका ना सवाल गलत होगा ना मेरे भाई टाइम कम पड़ेगा, 4 सेकंड में सवाल सही करके आ जाओगे। आओ क्या है, रखो जी वैल्यू, चालों में अंतर 60 माइनस 50 गुरु जी 10, बिना रुके चाल 60, ये फिक्स है, ये 60 ही रहेगा क्योंकि मिनट कहता है मेरे भाई सवाल में। अच्छी बात पता है क्या है, ये सवाल की भाषा जब भी आ रहा है एज इट इज आएगा, एज इट इज, ये शब्द बदले नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो 60 से 60 काट देना मेरे भाई, 10 मिनट रुकती है एक घंटे में। ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसा एक सवाल और होगा, बताओ क्या है। स्टॉपेज को छोड़कर बस की औसत चाल 75 किलोमीटर पर आवर है और स्टॉपेज के साथ बस की औसत चाल 60 किलोमीटर पर आवर है। तो ज्ञात कीजिए बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। मैं सीधा वैल्यू पुट करूं, चालों का अंतर 75 माइनस 60 गुरुजी 15, बिना रुके चाल और इंटू 60। देखो आपको पेपर में सिर्फ इतना लिखना है मेरे भाई, इतना आसान है। 15 पंजे 75, 5 से काट दो 12, तो गुरुजी उत्तर आ गया 12 मिनट, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत? सीख गए टाइप भी ना। चलो सवाल नंबर 32। अरे मेरे भाई यहां से तो ये बहुत जरूरी टाइप शुरू हो गया। वीडियो अब गलती से भी फास्ट मत करना, अब एक्चुअल स्पीड में पढ़ लो मेरे भाई, क्योंकि यहां से शुरू होगा प्रॉपर ट्रेन वाले सवाल। प्रॉपर ये 3-4 केस हैं ट्रेन के साथ, मैं बता देता हूं पहले। ट्रेन के साथ पेड़, खंबा या रुका हुआ मैन, ट्रेन के साथ ट्रेन, तीसरा ट्रेन के साथ पुल कह देगा, ब्रिज, प्लेटफॉर्म कह देगा, सुरंग कह देगा, और ट्रेन के साथ चलता हुआ या दौड़ता हुआ मैन कह देगा। ये 4 केस है, चारों ही तरह के सवाल मैं आपको सिखा दूंगा। और सबसे ज्यादा पेपर के नजरिए से बात की जाए तो पेपर में सबसे ज्यादा यही टाइप आता है, एवरेज स्पीड या फिर ये ट्रेन वाले सवाल, ये दो ही बहुत बनते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो ध्यान से सीखना, छोटे सवाल भी हैं, आप मेरा तरीका जानते हो, और अच्छे सवाल भी हैं, ठीक है ना। पहला सवाल पढ़ो क्या है। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, यह कितने समय में बिजली के खंभे को पार करेगी। जैसा सवाल आएगा, जो केस आएगा, वो मैं आपको हाथों हाथ समझा दूंगा। इस तरीके से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, जिंदगी में यह टाइप किसी और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ कौन सा केस है गुरुजी? आओ लिखूंगा भी यार, मैं लिख भी देता हूं। ट्रेन के साथ मैन, मैन कौन सा मेरे भाई? रुका हुआ है ना, रुका हुआ है, या फिर ट्री या फिर पोल। इनकी बात हो तो मेरे भाई देखो, ट्रेन है, ट्रेन की कुछ ना कुछ लंबाई होती है, लेकिन इनके साथ मतलब ट्रेन के सामने
इनकी लंबाई लगभग 0 मानी जाती है। चलता कौन है गुरुजी? ट्रेन चलती है, क्योंकि मैंने कह दिया वो अभी रुका हुआ पहला केस। तो मेरे भाई इस वाले केस में डिस्टेंस जितनी ट्रेन की लंबाई, स्पीड जितनी ट्रेन की है, क्योंकि ये तो रुके हुए हैं। कोई दिक्कत? बताओ मेरे भाई, हाँ या ना? इतने बढ़िया तरीके से नोट्स बनवा दूंगा। सबसे जरूरी बात, इस टाइप में बस यूनिट का ध्यान रखना है ना। अब आपको करना क्या है, सुनो, आपको केवल इस तरह से सीखना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। जो फॉर्मूला था ना, अब आपको ये ऐसे याद करना है, और ये बदलना मत। मेरे हिसाब से ना ऐसे सीखना ज्यादा आसान होता है ये टाइप। क्यों कह रहा हूं? ये बताओ, डिस्टेंस किसका लोगे इस वाले केस में? गुरुजी ट्रेन का। कितनी लंबाई? 200 मीटर। कोई दिक्कत? किसकी स्पीड लोगे? ट्रेन की। कितनी? 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कुछ अधूरा लग रहा है। ये देखो मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर। ये तो हमारा हर बच्चा कर लेगा, ये मैं सिखा चुका। 72 का बनाओ मीटर पर सेकंड, तो 5/18, 18 चौक 72 और 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। तो कितनी स्पीड लोगे? 20। और आपको टाइम बताना है। तो मेरे भाई टाइम बताओ क्या हो गया? 200/20, 0 से 0 कितना आ गया? 10 सेकंड। ऑप्शन सी। इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। चाहता मैं सीधा इतनी बार लिखता, लेकिन मेरे भाई ये आप समझ ना पाते, किसकी डिस्टेंस लूं, किसका स्पीड लूं। क्लियर है? चलो, सवाल नंबर 33। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? मेरे भाई ये जो टाइप है ना, ये सवाल, दो सवाल को मिलाकर एक सवाल बनता है। एग्जाम में बहुत ट्रेंडिंग रहता है ये वाला सवाल। सबसे पहले ये बता दो सर, ये कौन सा केस है? ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म या पुल वाला? आओ पहले मैं ये समझा दूं थोड़ा सा जरा। ट्रेन के साथ आपको कह दे, मैं लिख भी दूं, ट्रेन के साथ कह दे प्लेटफॉर्म, ब्रिज, और क्या कह देता है मेरे भाई? सुरंग। और सुरंग को क्या बोलते हैं? टनल। इन तीनों में से कोई भी नाम हो। तो मेरे भाई सुनो ध्यान से, ट्रेन की लंबाई भी और इन तीनों में से कुछ भी नाम, मेरे भाई उनकी भी तो लंबाई आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये मैंने ट्रेन की लंबाई L1 और ये L2 मान लिया। चलता कौन है भैया? ये थोड़ी ना चलेंगे, चलती कौन है? सिर्फ ट्रेन। वो मैंने ले ली x किलोमीटर पर आवर। तो इस वाले केस में डिस्टेंस पता कितना लोगे? दोनों की लंबाई के बराबर है, L1 प्लस L2। और मेरे भाई स्पीड कौन सी लोगे? सिर्फ ट्रेन वाली। इतने बढ़िया से सुनो, नोट्स बना लो यार, मजा आ जाएगा। अब आ जाओ सवाल पे। और मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई सुनो, आपको ना यही फॉर्मूला ऐसे याद कर लेना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। गुरुजी आपने लाइन क्यों बना दी? क्योंकि 2 बार लगाना पड़ेगा, 2 सवाल है ना मेरे भाई एक साथ। लगाओ पहले। पहले ट्रेन किसको पार कर रही है? पुल को। तो दोनों की लंबाई लेनी पड़ेगी। कितनी बताओ? 150 ट्रेन है, प्लस पुल कितना मेरे भाई? 500। ध्यान से बस। तो यहां से आपको ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी, और टाइम कितना था? 30। 500 और 150 650। तो एस आ गया 650/30, 0 से 0 65/3 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड मिल गई ट्रेन की पहली लाइन से। अब दोबारा लगा दो, मुझे ट्रेन की स्पीड पता है। अब किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। गलती के पता चांस क्या होते हैं? अब बच्चे ना इसमें नहीं जोड़ते मेरे भाई, ट्रेन अब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो लंबाई अभी भी दोनों की लेनी पड़ेगी, है ना। तभी मैंने आपको देखो यहां समझाया था ये। तो दोबारा लगा दो, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। बताओ अब कौन सी डिस्टेंस? गुरुजी ट्रेन की, प्लस प्लेटफॉर्म कितना? 370 बराबर स्पीड ट्रेन की कितनी आ गई सर? ये है 65/3। टाइम हमें बताना है, सोल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। कर लोगे क्या? चलो 0, 7 5 12 का 2, 3 4 और 1 5 बराबर 65/3 टाइम। अब टाइम बराबर मैं सीधा लिख रहा हूं 520, 65 आ जाएगा नीचे,
3 पहुंच जाएगा ऊपर। करो सोल्व। 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 5 से काट लो, 5 अट्ठे 40 और 8 दिया बच्चों 24। क्या? सेकंड ऑप्शन ए। आया समझ? सवाल के साथ साथ प्रॉपर जो थ्योरी है ना वो भी समझा रहा हूं, थ्योरी कहो या कॉन्सेप्ट कहो। चलूं मैं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 34 पढ़ो क्या है। दो रेलगाड़ियां 36 और 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तेज ट्रेन को धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने में 33 सेकंड का समय लगता है, तो तेज ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? भैया ये सवाल जीडी, यूपीएसआई, सीजीएल सब जगह पूछा जा रहा है 2024 के अंदर, बहुत जगह पूछा गया। इसको ध्यान से सीखना। पता बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सोचेंगे सर लंबाई दोनों ट्रेन की लेनी पड़ेगी। नहीं मेरे भाई, स्पीड लेनी पड़ेगी, क्योंकि सुनो जो व्यक्ति बैठा है ट्रेन में कहीं ना कहीं वो भाग रहा है, लेकिन वो ट्रेन पहली वाली तेज वाली सिर्फ व्यक्ति को पार कर रही है, ना कि ट्रेन को। क्लियर है वाली बात? तो करना क्या है, सबसे पहले ये फॉर्मूला डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस किसका लोगे? जिसका पूछा। कौन सी वाली? भैया तेज ट्रेन। जो किसको पार कर रही है? ये व्यक्ति को पार कर रही है, और इसके सामने व्यक्ति की लंबाई 0, तो कौन सी लंबाई लेंगे? सिर्फ गुरुजी तेज ट्रेन वाली। कोई दिक्कत? वो आपने एल मान ली बराबर। लेकिन गुरुजी स्पीड दोनों की लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो व्यक्ति ट्रेन में बैठा है वो कहीं ना कहीं दौड़ रहा है ना मेरे भाई, भाग रहा है ना। चलो अब सबसे पहले बताओ डायरेक्शन कैसी है मेरे भाई? एक ही दिशा में। क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा। तो 48 माइनस 36 कितना आ जाएगा? 48 माइनस 36 कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सर किलोमीटर पर आवर, ये सेकंड सही है। तो मेरे भाई क्या करो बताओ, इस 12 का यहीं लिख लेते हैं। इस 12 को किससे गुणा कराओगे बताओ? 5/18 से। सही है ना? बाकी मैं यही लिख देता हूं, 12 रिलेटिव स्पीड गुणा 5/18। 5/18 क्यों? मीटर पर सेकेंड। टाइम बताओ कितना दिया हुआ है? 33। यही उत्तर है। अब सिर्फ कैलकुलेशन रह गई। ये आवाज सही सही चल रहा होगा। चलो कटिंग कर लो। 6 18, 6 दूनी 12, बच्चों 3 से 11 बार है ना। 5 दूनी 10 और 11 ढाई 110 मीटर ये ट्रेन की लंबाई मिल गई। ऑप्शन बता दो। आया समझ में? पक्की बात ना? चलो ऐसा ही एक सवाल और है, ना समझ आया हो इस बार समझ लेना। दो रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर पर आवर और 95 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में दौड़ रही है। तेज ट्रेन को धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने में 36 सेकंड का समय लगता है। एक व्यक्ति कौन सी वाली ट्रेन में बैठा हुआ है? 60 वाली में, जो धीरे चल रही है ना, और पार करने का समय 36 सेकंड। तो तेज ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? होती है या होगी लिख लो, है ना इसको। चलो कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। फॉर्मूला गुरुजी वापस वही, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। किसका डिस्टेंस? तेज वाली का, है ना, एल। वही पूछा है हमसे। गुरुजी स्पीड किसकी? भाई दोनों की। दोनों मतलब तेज ट्रेन और धीरी ट्रेन। धीरी ट्रेन क्यों? क्योंकि जो उसमें व्यक्ति बैठा है तो उसकी स्पीड वही मानी जाएगी जो धीरी ट्रेन की है। क्लियर है वाली बात? ठीक है, बताओ क्या है? 60 और 95। डायरेक्शन कैसी सर? सेम। माइनस कर दूं? 95 माइनस 60 35 किलोमीटर पर आवर। गुरुजी इसका बना लो मीटर पर सेकेंड। 5/18। कोई दिक्कत? इनटू टाइम। टाइम बताओ कितना? 36। कर ले सोल्व। 18 दूनी 5 दूनी 10, 35 ढाई 350 मीटर। ऑप्शन यानी के सी। अब बताओ ये टाइप सीख गए? पक्की बात ना? चलो सवाल नंबर 36 पढ़ो क्या है। दो रेलगाड़ी समान गति से
विपरीत दिशा में चल रही है। दोनों की गति क्या है बच्चों? समान। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 320 मीटर है, भाई लंबाई भी सेम कह दी, और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो फिर प्रत्येक ट्रेन की चाल गति क्या है? सुनो ध्यान से। फॉर्मूला गुरुजी यही लगाना मेरे भाई, इसको याद कर लो, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। अब मुझे बताओ, दोनों रेलगाड़ी दोनों ही चलती है और दोनों की ही लंबाई, तो दोनों की लंबाई लेनी पड़ेगी, दोनों की स्पीड लेनी पड़ेगी, कोई दिक्कत? डिस्टेंस दोनों 320, तो 320 मैं लिख देता हूं L1 प्लस L2, कोई दिक्कत? मैं चाहता सीधा इसको 640 लिख देता, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। आगे स्पीड मेरे भाई पूछी है, दोनों की सेम, तो मैंने कहा x मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है दोनों ट्रेन। अब ये बता दो कैसी दिशा? विपरीत, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? सर जोड़ लेना, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? 2x। समझ आया 2x क्या है ये? पक्की बात? चलो, और टाइम कितना मेरे भाई? 18 सेकंड। यहां से सबसे पहले x निकाल लो, आ जाएगा उत्तर, आ जाओ। ये कितना हो जाएगा? 640, अपॉन में 2 आ जाएगा, अपॉन में 18 आ जाएगा, और बराबर ये x। बताओ हाँ या ना, करो सोल्व। 2 से 320, ठीक है मेरे भाई। अब सुनो, अब कटिंग मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि मेरे भाई सुनो, ये आ रहा है मीटर पर सेकंड में, और ऑप्शन किलोमीटर पर आवर, मतलब फंसाने वाला सवाल है जानबूझकर। तो मेरे भाई ये x आया 320/18 मीटर पर सेकंड, बनाना है किलोमीटर पर आवर। बताओ क्या करें गुरुजी? 18/5 से गुणा करवा दो। बताओ हाँ या ना? तो 18 से 18 5 से डिवाइड कर लो, 5 छंग 30 और 5 चौक 20, 64 किलोमीटर पर आवर x। और x मतलब दोनों की चाल सेम है मेरे भाई, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? आया समझ? पक्की बात ना? चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 37 पढ़ो क्या है। 384 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति क्या है? चलो मेरे भाई, ये वायरस भी देखो कहां से आ गया वायरस। पढ़ो क्या है। फॉर्मूला तो मेरे भाई बार बार यही लगेगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। सबसे पहले ट्रेन किसको पार कर रही है गुरुजी? खंभे को, ये तो पहला केस है। तो मेरे भाई किसका डिस्टेंस लोगे? सिर्फ ट्रेन का, 384। किसकी स्पीड लोगे गुरुजी? सिर्फ ट्रेन की, तो पहले स्पीड मिल जाएगी यहां से, हाँ, तो पहले स्पीड वो हमने x मान ली, और टाइम कितना? 12 सेकंड। तो यहां से स्पीड मिल जाएगी 384/12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और 12 दूनी 24, 32 मीटर पर सेकंड, ये मुझे ट्रेन की स्पीड मिल गई। अब यहां से दोबारा आगे नया सवाल जोड़ा हुआ है। विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन की गति क्या है? बच्चों पहले मुझे बताओ ध्यान से, समान लंबाई। अब ट्रेन को पार कर रही है, दोनों की लंबाई लेनी पड़ेगी, गलत ना हो जाए गलती से भी, है ना? चलो पेन बदल लेते हैं, तो यहां से दोबारा लगा दो, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। किसका डिस्टेंस गुरुजी? दोनों ट्रेन का, और दोनों की लंबाई अब क्या है? बराबर, तो 384 प्लस 384। भाई स्पीड बताओ कितनी आ गई थी? अच्छा हाँ, लेकिन दोनों ट्रेन हैं, दोनों ही दौड़ रही हैं, डायरेक्शन विपरीत दिशा में, तो जिसकी पूछी है वो मैंने अब क्या मान लू? वाई मान लू। दूसरी ट्रेन ये मैंने वाई मान लिया मेरे भाई। क्यों? एक्स मैंने पहले माना था, इसको मैं वाई कह रहा हूं। अब मेरे भाई विपरीत दिशा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? सर जोड़ देना, तो मेरे भाई बताओ क्या हो जाएगा? पहली वाली की 32, दूसरी की मैंने वाई मान ली, कोई दिक्कत? और टाइम क्या था? 12 सेकंड। फिर से सोल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। चलो मेरे भाई, 384 में 384 जोड़ दो, कितना बताओ? 8, 8 और 8 16, 3 3 6 और 1 7, 12 आ जाएगा नीचे, बराबर 32 प्लस वाई।
12 से भाग करो, 12 छंग 72 और 12 चौक 48 बराबर 32 प्लस, तो y बराबर बताओ कितना आ गया, 64 से 32 माइनस करवा दो, कितना आ गया 32 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन डी। पक्की बात। वैसे वो देख के पता लग रहा था, पता देख के क्या, ये देखो समान लंबाई है, समय भी समान है, तो स्पीड भी वो सेम ही रहेगी, लेकिन फिर भी मैंने पूरी बात लिख के आपको समझाई। पक्की बात। मैं चलूं आगे, चलो मेरे भाई। सवाल नंबर 38 पढ़ो जी, क्या है। 700 मीटर 600 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। अब व्यक्ति खड़ा नहीं है, चल रहा है, ठीक है ना। यदि ट्रेन की गति मनुष्य की गति, व्यक्ति या मनुष्य की बात है, से 5 गुना है, तो फिर ट्रेन की गति क्या है। बढ़िया सवाल, जीडी में ही इस बार आया था। सुनो, ट्रेन और व्यक्ति मैन कह दे, मेरे भाई ट्रेन की चाल मैन से 5 गुनी, अगर ये x है तो मेरे भाई ये कितनी है 5x। कोई दिक्कत, ये हमें स्पीड दी है, कोई दिक्कत, बहुत आसान। गुरुजी फॉर्मूला वापस वही लगा दो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। मैं उत्तर नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं जब ट्रेन व्यक्ति के को पार कर रही है तो किसका डिस्टेंस लोगे गुरुजी, सिर्फ ट्रेन की लंबाई। स्पीड मनुष्य भी चल रहा है, व्यक्ति भी चल रहा है, तो दोनों की लेनी पड़ेगी, कोई दिक्कत। आओ, ट्रेन की लंबाई 600 मीटर, स्पीड डायरेक्शन चेक करो पहले, विपरीत, क्या दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, तो 5x और x कितना हो जाएगा 6x, और टाइम बता दो कितना था 20 सेकंड में पार करती है। आ जाओ, तो भैया इधर सोल्व कर लो, x बराबर हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 6 और 20 भी नीचे आ जाएगा, 0 से 0, 6 से 10 और बच्चों 2 से 5, x बराबर 5 आ गया, है ना। ये लेकिन क्या है 5 मीटर पर सेकंड है ये। अब गलत ना हो जाए, सुनो, आपसे पूछा है ट्रेन की चाल मेरे भाई, और वो भी ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में, तो एक काम करो, यहां गुणा करवा लो, ये यहां करवा लो, एक ही बात है, मैं यही करवा लूं पहले। तो 5 का बनाओ किलोमीटर पर आवर, तो 18 बटे, तो 5 से 5 कितना 18 किलोमीटर पर आवर। ये लेकिन x से हमने क्या माना था मेरे भाई, मैन की चाल है ये, तो ट्रेन की गुरुजी 5x, तो मेरे भाई ट्रेन की चाल कितनी है 5x, और 18 पंजे कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी। मुझे बताओ समझ पाए या नहीं समझ पाए, पक्की बात ना। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 39 पढ़ो, क्या है। दो रेलगाड़ियां, एक 390 मीटर और दूसरी 250 मीटर लंबी, ठीक है, समांतर पटरियों पर क्रमशः 78 और 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय। मेरे भाई पता है केस कौन सा है, ये समझा दूं पहले। ट्रेन वर्सेस बच्चों, जब ट्रेन कहे मेरे भाई देखो दोनों ही ट्रेनें हैं, तो दोनों की ही लंबाई लेनी पड़ेगी, बताओ हाँ या ना, है ना। और दोनों ट्रेन, तो भैया दोनों ट्रेन चलती हैं, एक की स्पीड x है मान लो, मान ली, दूसरे की y मान ली, तो मेरे भाई अब मुझे बताओ डिस्टेंस कौन सा लोगे गुरुजी, दोनों की लंबाई के बराबर, बोला करो यार। स्पीड कौन सी लोगे बताओ, x प्लस वाई या x माइनस वाई। गुरुजी ये क्या लिख दिया आपने मेरे भाई, दिशा सेम तो प्लस, सॉरी दिशा विपरीत तो प्लस, दिशा सेम तो माइनस, यानी कि रिलेटिव स्पीड। पक्की बात। चलो अब आ जाओ सवाल पर। वो सवाल तो आप जानते ही हो, क्या भैया वही फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। मैं चाहता सीधा सवाल बता देता, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ना हो पाता, ठीक है ना। चलो तो बताओ, डिस्टेंस 390 और 250 जोड़ लोगे, 390 प्लस 250, स्पीड दोनों की 78 66, दिशा क्या है मेरे भाई विपरीत, जोड़ लो 78 और 66, 8 6 14, 7 6 13 और 1 14,
144। लेकिन क्या मेरे भाई, किलोमीटर पर आवर। बनाओगे क्या, मीटर पर सेकंड। किससे गुणा करवा बताओ, 5/18। और टाइम हमसे पूछा था, इतना आसान। पेपर में तो देखो सिर्फ ये लिखना पड़ता। ये मैंने क्या समझाया है, कॉन्सेप्ट नोट्स बनाने के लिए, है ना। बताओ जोड़ो कितना आ गया, बताओ। 0 9 5 14 का 4, 3 2 5 और 1 6, 640। चलो इसको सोल्व कर लें। 18 8 144 और 8 पंजे 40 इंटू टी। तो बच्चों टी का वैल्यू बताओ कितना आ गया, 640 डिवाइड बाई 40। 0 से 0 कितना आ जाएगा, 16। क्या मेरे भाई, सेकंड, यानी कि ऑप्शन। समझ गए, पक्की बात। चलो सवाल नंबर 40, ये लो मेरे भाई, ये आखिरी सवाल है। और टाइप यही ट्रेन वाला, लेकिन थोड़ा सा अलग। क्या टाइप है, पहले सवाल पढ़ लो फिर समझा देता हूं। एक ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करती है। और उस प्लेटफॉर्म को, उसी पर, मतलब जिस पर खड़ा है ना, उसी प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई याद करें। पता क्या है, एक प्लेटफॉर्म है मेरे भाई, यहां पर मान लो व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहां से ट्रेन आ रही है। तो ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करने का समय दिया हुआ है और इस प्लेटफॉर्म को पार करने का समय दिया हुआ है। तो मेरे भाई देखो, इसमें कोई ज्यादा सोचना मत, दिमाग खर्च मत करना, एक फॉर्मूला याद कर लेना बस। पता है क्या है, L बराबर x अपॉन T2 माइनस T1 इंटू टी। भाई दिमाग लगाने के लिए मैं हूं ना, आपके लिए चीजें मैं आसान करके दे रहा हूं, बस आप नोट्स बनाते हुए चलो। अब ये गुरुजी मैंने लिखा क्या, मेरे भैया सुनो ध्यान से। L ट्रेन की लंबाई, उल्टा सीधा ना हो जाए, इसको लिख लेना प्रॉपर। L ट्रेन की लंबाई, x प्लेटफॉर्म की लंबाई, T1 व्यक्ति को पार करने वाला समय और T2 प्लेटफॉर्म को पार करने वाला समय। पक्की बात, याद हो गया, लिख लेना मेरे भाई इसको हाथों हाथ। वैल्यू पुट करो, आ जाएगा उत्तर। आओ, तो L हमसे पूछा है, x बताओ कितना दिया, 150 मीटर, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई। कोई दिक्कत, डिवाइड बाई T2 माइनस T1, 35 माइनस 25 10, और मेरे भाई T1 यानी व्यक्ति वाला समय 25। यही उत्तर है। 0 से 0, तो ट्रेन की लंबाई आ गई 15 गुणा 25। गुणा कर लोगे, 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 375 मीटर, यानी कि ऑप्शन। सीख पाए। मैं पेन रख दूं मेरे भाई, ठीक है। और आप जानते ही हैं पेन रखने का मतलब है ये पार्ट भी खत्म हो चुका है। अब आपको तो नहीं पता, मैं अपनी जिम्मेदारी से बता देता हूं। सही चल रहा है, चलो। रेस के सवाल बच्चों, रेस, सर्कुलर रेस और लीनियर रेस, वो दोनों ही मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई है। वो दोनों मैं आपको अलग से पार्ट में पढ़ाऊंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसका अलग वीडियो बनाकर वो मैं आपको समझाऊंगा। बाकी टाइम एंड डिस्टेंस के सारे कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से मैंने पढ़ा दिए, ठीक है। आप पार्ट 1 पहले देखो, पार्ट 2 फिर देखो, और उसके नोट्स बनाओ बढ़िया से, ठीक है मेरे भाई। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।